नमस्कार, मैं विजय कुमार। मेरे YouTube चैनल देश प्रदेश में आपका स्वागत। आज हम फिर से मलेशिया के बारे में बात करेंगे। मलेशिया जैसा मैंने देखा भाग 2। पहले भाग में मैंने मूल रूप से मलेशिया के सबसे बड़े शहर कुआलालंपुर का वर्णन किया था, और इस भाग में मैं मलेशिया के एक दूसरे बड़े शहर जो ऐतिहासिक है, वर्ल्ड हेरिटेज शहर है, मलक्का सिटी के बारे में बात करूंगा। मलक्का सिटी कुआलालंपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर मलक्का का एक तटीय शहर है जो मलक्का स्ट्रेट के तट पर अवस्थित है। मलक्का सिटी की बात करने के साथ ही मलक्का स्ट्रेट की चर्चा प्रासंगिक लगती है। मलक्का स्ट्रेट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि दुनिया का वह एक समुद्री मार्ग है जो व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वेज नहर के बाद, स्वेज नहर एक मानव निर्मित समुद्री मार्ग है, तो स्वेज नहर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में जहाज़ों की आवाजाही मलक्का स्ट्रेट के द्वारा होती है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर का वह भाग जो अंडमान सागर है, और प्रशांत महासागर का वह भाग जो कि दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई 65 से 250 किलोमीटर तक है। मलक्का स्ट्रेट के एक ओर मलेशिया है, मलेशिया का मलय प्रायद्वीप, और दूसरी ओर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। मलक्का स्ट्रेट का महत्व जैसे जैसे बढ़ा, उसके विकास से वो व्यापारिक मार्ग के बारे में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हुई, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को, उससे ही मलक्का सिटी का भी विकास जुड़ा हुआ है। पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद जो एक विकास का नया क्रम शुरू हुआ, जिस रूप में वहाँ के देशों को कच्चे माल की, नए बाज़ार की, सस्ते श्रम की और अंतिम रूप से आधिपत्य, नए क्षेत्रों पर आधिपत्य की ज़रूरत पड़ी, उसी क्रम में पहले यहाँ पुर्तगीज़ का आना हुआ 16वीं शताब्दी में, और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आने के बाद फिर 17वीं शताब्दी में यहाँ डच आए, जिनका समय लंबा रहा मलय प्रायद्वीप में। और फिर यहाँ ब्रिटिशर्स आए जिनका अंतिम रूप से प्रभुत्व हुआ 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में, 1824 में मलक्का सिटी पर, मलक्का स्ट्रेट पर, और आप यूँ कहें पूरे मलेशिया पर, मलय प्रायद्वीप पर। शहर की स्थापना के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में सिंगापुर से जुड़े राजा परमेश्वर के द्वारा किया गया था। परमेश्वर ने जब इस्लाम धर्म कबूल किया तो यह मलक्का सल्तनत के रूप में जाना जाने लगा। आज का मलक्का एक ऐसा शहर है जहां आधुनिकता, आधुनिक सभ्यता, मध्यकालीन सभ्यता और प्राचीन सभ्यता तीनों की झलक आपको दिखेगी। शहर काफ़ी व्यवस्थित है और काफ़ी संभाल के रखा गया है। जैसे मैंने कहा कि जो पुराने स्मारक हैं, पुराने भवन हैं, जिस रूप में इसे बनाया गया है, वह कैसे व्यवस्थित रहे, इसका काफ़ी ध्यान रखा गया है। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ रहते हैं, वो मलय हों, चीनी हों, हिंदू हों, और इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक अद्भुत सामंजस्य दिखता है। शहर एक व्यापारिक केंद्र के साथ साथ आज मूल रूप से एक मलेशिया का प्रमुख पर्यटन से जुड़ा हुआ शहर है, जहां बड़ी संख्या में देसी और विदेशी लोग सालों भर आते रहते हैं। और आज का जो मलेशिया है, जैसा मैंने कहा कि वहाँ आधुनिकता की पूरी छाप है, जहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, और वहीं पुराने किलों को भी संभाल के रखा गया है। पुर्तगालियों
के बारे में अगर जानने की इच्छा हो, खामोशा किला कई नई चीज़ों को बतलाता है। देखने से पता चलता है कि किस रूप में उनकी भवन निर्माण कला विकसित हो चुकी थी। उसी तरह डच के बारे में डचों के द्वारा बनाए गए कई स्मारक बतलाते हैं, चाहे वो सेंट पीटर्स चर्च हो, क्राइस्ट चर्च हो, दूसरी चीज़ें हों। अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित भी कई भवन हैं या उनको नया रूप देने का जो प्रयास किया गया है उसे संजो करके रखा गया है। प्राकृतिक रूप से मलक्का शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है, मलक्का रिवर, उसे भी काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। और इस नदी से क्रूज की सवारी अपने आप में काफ़ी आनंददायी तो है ही, नई जानकारी देने वाली होती है। इसी तरह जैसा मैंने आधुनिकता की बात कही कि आज के मलक्का में कई टावर हैं। एक टावर जिसे तामिंग शारी टावर कहा जाता है, अगर उस टावर पर से हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ से एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। अगर मौसम साफ़ हो तो दूर स्ट्रेट मलक्का स्ट्रेट में गुजरने वाले जहाज़ भी छोटे छोटे लेकिन दिख सकते हैं। पूरा माना एक विहंगम दृष्टि वहाँ से आसानी से डाली जा सकती है पूरे मलक्का सिटी और उस आसपास के इलाकों में। शहर में जो जोंकर वाक है वहाँ से गुजरते हुए सिर्फ बाज़ार नहीं है, चीनी सभ्यता की एक बड़ी छाप उसमें दिखती है। इस तरह शहर के कई भाग हैं ऐसे जहाँ आप अगर गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने कैसे शहर को संभालने का, एक आकर्षण का केंद्र बनाने का, पर्यटन का एक हब बनाने का कैसे प्रयास किया है। आधुनिकता और जो मैंने प्राचीन सभ्यता की बात की तो इसका एक छोटा रूप मुझे दिखा रेस्तरां में भी। ऐसे रेस्तरां को देखा जहाँ की खाना रोबोट के द्वारा सर्व हो रहा है, परोसा जा रहा है। ऐसे भी रेस्तरां को देखा जहाँ की केले के पत्ते पर खाना परोसा जा रहा है। अच्छा लगा। भारतीय दक्षिण भारत की सभ्यता संस्कृति की एक बड़ी छाप दिखती है। और अगर हमने जाना चाहा तो ये पता भी लगा कि मलेशिया का और उसमें मलक्का स्टेट भी शामिल है, मलक्का शहर भी है। 1000 साल पुराना रिश्ता है भारतीयों से, चोल शासन के समय से। तो ये सब बातें जान करके इस एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जहाँ अगर अच्छा धर्मों के बीच में सामंजस्य है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में एक समन्वय है, तो वहाँ शांति है। और अगर शांति और सद्भाव है तो विकास है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।